पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार की राजनीति में चुनावी माहौल जैसे जैसे तेज हो रहा है, वैसे वैसे भाजपा ने भी युवाओं के दम पर अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को बोधगया की धरती भाजपा युवा मोर्चा की युवा शंखनाद कार्यक्रम की साक्षी बनी। हजारों की संख्या में जुटे युवाओं ने गगनभेदी नारों से माहौल को राजनीतिक अखाड़े में बदल दिया। मंच से भाजपा के बड़े नेताओं ने विपक्ष पर करारा वार किया और युवाओं के सामने भाजपा का विकास एजेंडे रखा। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज रही। उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला। बांसुरी ने पीएम मोदी की माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी को भारतीय संस्कृति और परंपरा का अपमान करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि हर भारतीय का अपमान है। उनके संबोधन के दौरान पूरा पंडाल मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। उनको बहुत आधार अभिनंदन, जिसका नाम होने गया उनको डबल आधार अभिनंदन। गलती नहीं करने वाली आज बिहार की पावन भूमि का ताकत अपने आप को बहुत ही ज्यादा धन्य मानती है। गया की पावन भूमि जहाँ पर एक तरफ तो भगवान विष्णु के पदचिन्ह है जो मोक्ष का मार्ग दिखाते थे, और दूसरी तरफ भगवान गौतम बुद्ध का वो बोधि वृक्ष जो सद्बुद्धि और ज्ञान का सन्मार्ग दिखाता है। अरे इस भूमि पर मोक्ष और ज्ञान दोनों का संगम हो, वहां का युवा कभी दिशा ही तो हो ही नहीं सकता। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा आपको राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम के को प्रशस्त करते हैं, उसकी पराकाष्ठा युवा मोर्चा और इस देश का युवा। आप इस देश के राष्ट्र निर्माता। क्या आप जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में 65% से ज्यादा हमारी आबादी मात्र 35 साल से नीचे की है। यानी कि हे युवा शक्ति, आप केवल मेरे देश का भविष्य ही नहीं, आप मेरे देश का भावी नेतृत्व भी है। आप मेरे देश के वर्तमान की ताकत है। अरे वो झूठ नहीं, जब हम सब नाइट में लगकर मतदान केंद्र में जाकर आप में से ही अपनी सांसद, अपना पार्षद या अपना विधायक चुन रहा हो, ऐसे में आप पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का भविष्य केवल किताबों में नहीं, युवाओं के हाथों से लिखा जाता है। लेकिन मेरे देश की युवा शक्ति आपने जन्म भी नहीं लिया होगा जब आपका ये प्यारा बिहार एक अंधकार से गुजर रहा है। 2005 से पहले का बिहार जंगल राज के नाम से जाना जाता। ये मैं नहीं कहती, ये पटना हाई कोर्ट के जजेस की ऑब्जर्वेशन। ये वो काल था जब अपहरण, अंधकार, बिजली का कटना, सड़कों का खड्डों में रहना ये सामान्य बात है। लेकिन फिर बिहार के देवतुल्य मतदाता ने 2005 में एनडीए का सूर्योदय और आपको उस बात से निजात मिली। क्या याद है? कभी अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना, कहीं भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो तो बिजली की कटौती तो कभी थी, इससे 3 दिन तक बैटरी चार्ज करवाकर उसको साइकिल पर बांध कर लेकर आना पड़ता था, तब कहीं जाकर आप क्रिकेट मैच देख पाते थे। पर अब नहीं, अब तो घर घर बिजली आ गई। आज
गया जी की पावन भूमि पर युवा सम्मेलन के लिए आई हूँ, चुनाव के शंखनाद के लिए। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। गया जी वो पावन भूमि है जहाँ मोक्ष और ज्ञान का संगम है। यहाँ का युवा तो कभी दिशाहीन हो ही नहीं सकता, और यहाँ के युवाओं से मिलकर बहुत खुशी हुई। यहाँ का युवा भी ये जानता है कि 2005 में जब एनडीए का सूर्योदय हुआ, तब ही यहाँ पर जंगल राज की समाप्ति हुई। आज जिस तरह एक नए प्रकाश का युग आया है डबल इंजन की सरकार का, जहाँ पर 221 से ज़्यादा फोर्टिफाइड मॉडर्न थाने बने हैं बिहार को लगभग नक्सल मुक्त करने के लिए, जिस प्रकार का कनेक्टिविटी का एक नया युग आया है, जहां पर 9 बाईपास करके या 6 लेन के इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स बने हैं। वो दिन आप सबको याद होगा जब क्रिकेट मैच देखने के लिए 2005 से पहले आरजेडी के युग में साइकिल पर बैटरी बांधकर लेके जाना पड़ता था ताकि आप क्रिकेट मैच देख पाएं, क्योंकि आपको भी पता था कि पावर कट निश्चित है। ये तो अब है डबल इंजन की सरकार, यानी जहां पर केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने सुनिश्चित करा है कि बिजली का निरंतर संचार रहे, पेय गंगा जल हर जगह पहुंचे। एक नई विकास की गाथा लिखी जा रही है। लेकिन बहुत अजीब बात है कि विपक्ष के पास क्योंकि कोई मुद्दे नहीं हैं, इतना विकास देखने के बाद तो वो अभद्रता पर उतर आया है। तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। आरजेडी और कांग्रेस के नेता सार्वजनिक मंच से या खुद कांग्रेस पार्टी का आईटी विंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परम पूज्य स्वर्गीय माता जी के लिए अभद्रता का प्रयोग करता है, भद्दी भद्दी गालियां देती है। आप सबके माध्यम से मैं विपक्ष को चेताना चाहूंगी कि सीता मैया के परम भक्त जो हमारा बिहार का देवतुल्य मतदाता है, वो इस अभद्रता का प्रतिशोध निश्चित लेगा, क्योंकि ये अभद्रता लोकतंत्र नहीं, ये विपक्ष की कायरता है। वहीं जमुई की विधायक और अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह ने लालू राबड़ी राज पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार अब लालटेन युग में लौटना नहीं चाहता। वह अंधकार, पिछड़ापन और कुशासन का दौर था। आज बिहार का युवा डिजिटल इंडिया, शिक्षा, खेल और रोजगार की बातें करता है। हमारे सपने उजाले के हैं, लालटेन की टिमटिमाहट में नहीं। एक माननीय सांसद जो संस्कारों से भरे हुए परिवार के साथ और राष्ट्रवाद की हमारी भावना उसके आगे बढ़कर और एक कठिन चुनाव दिल्ली के लड़ी और आज परिवहन के नेतृत्व में लोकसभा सांसद बनकर आदरणीय वाजपेयी स्वराज जी का मैं इस मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे मैं ज्यादा बातें नहीं बोलूंगी और आपको और वाजपेयी दीदी के बीच में मैं बाधा नहीं करूंगी, लेकिन चुनाव का जब समय आता है तो लोग अक्सर सवाल करते हैं कि इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है। मैं बार-बार कहती हूँ साथियों कि जब चुनाव हो या बात राजनीति के हो तो मुद्दा सिर्फ विकास होना चाहिए, सिर्फ विकास होना चाहिए। एक तरफ हम है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है जिसने 2020 में चुनाव का वक्त वादा किया था कि हम 20 लाख रोजगार देंगे। आज साथियों गर्व होता है इस मंच से कहते हुए कि हम 11 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख प्राइवेट जॉब देकर अपने किए गए वादे से दुगना कदम हमने आगे बढ़ाया है और युवाओं को एक सही दिशा में भेजने का काम किया है। लोग पलायन की बात कर रहे हैं तो आज पलायन रेट बिहार में कम होते हुए हमें दिख रहा है। जगह जगह पर उद्योग लग रहे हैं। ये जंगल राज और गुंडा राज के जो लोग हैं जो आज पलायन की बात करते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ थे जब बिहार के बड़े बड़े उद्योगपति उद्यमियों को बिहार से भगाया जा रहा था, तब आप और आपकी ये सोच कहाँ थी? अरे हमने 20 लाख की नौकरी वादा की तो 50 लाख की नौकरी दी, तो आज हम दूसरे कैसे हुए जब हम कहते हैं कि हम 1 करोड़ की नौकरी अगले 5 साल में युवाओं को देंगे। सिर्फ यही नहीं साथियों, ये कोई
भाई हेलडोल कर रहा है। सरकार की गति है। मैं खुद खेल जगत से आती हूँ, बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और आज अपने 18 साल की निशानेबाजी से करियर के बाद मैं देख रही हूँ कि मेडल लाओ नाक नौकरी पाओ की योजना के तहत आज बिहार में खेल और खिलाड़ी भी एक माध्यम बन गया है सरकारी नौकरी पाने के लिए। हमारे यहाँ जीविका दीदी को 10,000 रुपए की सहायता देकर अपना स्वयं रोजगार शुरू करने की मदद की जा रही है। अब आप बताइए भला कि इस बिजली के युग में कोई लालची की चर्चा करता तो शोभा नहीं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट फ्री कर दी। हम लोग तो उस विधानसभा में बैठे हैं जहाँ पर एनडीए सरकार के अनेकों विधायक ने बिजली के मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था और विपक्ष के लोग आ जाकर कहते हैं कि अरे ये तो हमारा किया गया फैसला था। अगर आपका किया गया फैसला था तो छोड़ दीजिए उस लालच को और आ जाइए हमारे साथ बिजली के युग में। हम तो हाथ खोल के बैठे हैं। लेकिन साथियों, पिछले लोकसभा के चुनाव की बात कर लीजिए, आज विधानसभा के चुनाव की बात कर लीजिए, मन टूट जाता है जब देखते हैं कि जो लोग गुंडा राज को बिहार में स्थापित किए आज वही लोग और उसी आचरण के साथ पुनः लेकर आना चाहते हैं। आप देखिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष संविधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने कितनी अमर्यादित भाषा उस विधानसभा के अंदर महिलाओं को लेकिन उनको योजनाओं के ऊपर विमर्श नहीं करना था, उनको अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना था, आक्रामक होकर सरकारी लोगों के ऊपर हमला होना था। और फिर जब बात यहाँ तक नहीं तो मन सजाकर माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय मां को गाली गलौज करने का काम। मुझे आज उनके विपक्ष के ऊपर कुछ बोलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं था। उन्होंने अपना परिचय गाली गलौज देकर उन्होंने अपना परिचय अमर्यादित भाषा और व्यवहार करके खुद ही अपना परिचय देने का काम किया है। और मुझे लगता है कि बिहार का युवा, खासतौर से बिहार का युवा, ऐसी सरकार बिहार में कभी नहीं आने देगा। अगर आपको काम करने की जज्बा होता, आपको काम करने का उम्मीद होता, आप संकल्पित होते तो जो 17 महीने आप सरकार के साथ थे, आपने उस 17 महीने में काम करके दिखाया होगा। लेकिन तब तो आप 6-7 विभाग अपने जेब में रखकर बैठे और विकास का एक भी काम बढ़ने नहीं दिए। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भरतेंदु मिश्रा समेत भाजपा युवा मोर्चा और पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मिश्रा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में बिहार की युवा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। कार्यक्रम की भीड़ और जोश ने साफ कर दिया कि भाजपा की राजनीति में युवा सबसे अहम कड़ी बन चुकी है। भाजपा ने इस मंच से सीधा संदेश दिया कि बिहार का भविष्य विकास की रोशनी में है, न कि लालटेन की टिमटिमाहट में। बांसुरी स्वराज और श्रेयसी सिंह के जोशीले भाषणों ने भाजपा के एजेंडे को धारदार बनाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पितृपक्ष के बीच बोध गया जैसे धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल से भाजपा का युवा शंखनाद सिर्फ संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि विपक्ष को सीधी चुनौती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।